हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके देन जो ये मैं स्टोरी है ना, ड्रीम लव, पहले मुझे रेशमा जी ने दी थी, बट वो स्टोरी अनफॉरगेटेबल नाइट से मैच हो रही थी। इसके कारण मैंने इस स्टोरी को स्किप कर दिया था। देन अभी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ ना 4th पार्ट से, तो वो मेरी इमेजिनेशन स्टोरी है, यानी वो मेरी खुद की है। मैं खुद सोचकर उस स्टोरी को बना रही हूँ। ठीक है, मैंने जो रेशमा जी ने दिया था मैंने उसे स्किप कर दिया। मैं अपने हिसाब से इस स्टोरी को लेके जा रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे स्टाइल में स्टोरी पसंद आएगी। ठीक है, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ओके देन अब हम वांग जी के तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो शुयांग के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे शुयांग कहते बॉस, इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। लगता है कि जब से वो नी मिंजू के साथ जुड़ी है ना, अपने बड़े बड़े कनेक्शन बनाने के कारण उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हाथ ही नहीं लग रही है। बॉस क्या करे? जहाँ पे वांग जी कहता है कि शुयांग हमें कुछ ना कुछ करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तभी हम नी मिंजू से उसे दूर कर पाएंगे। तभी शुयांग कहता है बॉस मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, तो शुयांग कहता है कि देखिए बॉस, आपने उसे एक चोट पहुँचाई है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ तो शुयांग कहता है एक काम करिए, आप उसके पास जाइए फ्लावर्स लेके और कहिए कि सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं उससे जाकर माफ़ी मांगूंगा? तो शुयांग कहता है कि हाँ, अरे मेरे बॉस समझिए, कभी कभी जो है ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप उसे समझिए गधी, और आप उसे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैं उसे बाप बनाऊँ अपना? तो शुयांग कहते हैं छोड़िए, मैं एग्जांपल भी नहीं दे सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ अगर आप उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर वाला बिहेवियर रखते हो तो उसके कारण शायद से हमें कुछ सबूत मिल सके। तो वांग जी थे किस तरह के? जहाँ पे शुयांग कहता है वो आपसे ज़्यादा चिपकती रहती है ना, तो मैं एक काम करूँगा, वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे आपसे चिपकती है करके। ठीक है, तो उसके बाद हम नी मिंजू को दिखाएंगे। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें लगता है इससे काम होगा? एंड वो एक नंबर की चालाक है, औरत है जो इधर उधर देख के सारे काम करती है। तो न्यूज़ एंड बोले तो हमारा शुयांग कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट हम भी बहुत चालाक है, हम भी चालाकी से गेम खेलेंगे, क्या लगता है? जहाँ पे वांग जी कहता है बट मुझे पहले ये बताओ कि विंग कैसा है। हाँ, मुझे विंग के बारे में जानना है, मैं विंग से अभी तक मिला नहीं हूँ। जहाँ पे शुयांग कहता है कि विंग तो बस अपने कमरे में है, बस कमरे से बाहर जस्ट खाने के लिए निकलता है, उसके बाद वो निकलता ही नहीं है। तो वांग जी कहता है मुझे लगता है कि मुझे उसके बाद चले जाना चाहिए शुयांग कहता है ऑफ कोर्स, बट आप कब जाओगे? सब कुछ सॉल्व होने के बाद आपको जाना होगा यहाँ से, समझे? जहाँ पे वांग जी ये बोलता है ना, बोले तो शुयांग ये बोलता है ना, तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए हमें करना होगा। तो शुयांग कहता है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्द ये सब कुछ करना होगा। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हमारे वांग जी को ये बात माननी पड़ती है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो शुयांग कहता है ठीक है। एंड देन इसके बाद हम सेकंड डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे वांग जी को बहुत अच्छी तरीके से शुयांग ने रेडी किया था। जहाँ पे वांग जी खुद को मिरर में देखते उसे गुस्सा आ रहा था शुयांग के ऊपर, बट शुयांग कहता है कि आप उसके सामने एक मील की तरह जाओगे तभी तो वो आपसे अट्रैक्ट होगी ना। तो वांग जी कहता है मैं इस तरह से ड्रेसअप नहीं हूँगा ना, फिर भी वो मेरी तरफ आ जाती है, तुम्हें पता है ना। शुयांग कहता है बट फिर भी तुम्हें खुद उसे अट्रैक्ट करना है इस बार, इसलिए तुम्हें ये सब पहनना ही होगा। वांग जी कहता है कि हाँ शट, बस यही काम बाकी है मेरे पास, बस यही। जहाँ पे वांग जी की बात सुनने के बाद जो है ना शुयांग कहता है कि हाँ चलो चलते। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल कर चले जा चुके थे नी मिंजू से मिलने के लिए। उस हाउस में पहुँचने के बाद जो ना नी मिंजू के हाउस में पहुँचने के बाद वांग जी और शुयांग अंदर आ चुके थे, जहाँ पे नी मिंजू एंड जो लिसा थी ना वो बैठे हुए थे। जहाँ पे लिसा के फेस के पास जो ना वो पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि लिसा को जो ना थोड़ा सा जो लावा जो था ना वो लगा था, यानी जो नीवा क्या कहते पता नहीं हिंदी में मुझे उसे, वो जो जला था ना, तो इसके कारण जो है ना उसके फेस पे पट्टी थी। जहाँ पे नी मिंजू आते कहते हे, नी मिंजू कहता है कि हेलो वांग जी, अचानक तुम यहाँ? वांग जी कहते कुछ नहीं, मुझे बस आपसे मिलना था, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लिसा को देखते हुए कहता है कि ओह लिसा क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, लिसा जब देखती है कि वांग जी खुद ब खुद उससे बात कर रहा है करके, तो लिसा शॉक थी। लिसा कहते ओह माय गॉड, ये मुझसे खुद ब खुद बात कर रहा है, लगता है कि उसे लग रहा होगा कि मैंने कुछ बता दिया होगा करके। बट वांग जी मैं तुम्हारे बारे में ऐसे किसी को कैसे बता सकती हूँ? हाँ, ऐसे वो मन में कहती है और कहती है कि हेलो मिस्टर लान, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे जो नी मिंजू कहते हैं कि वांग जी क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम थी क्या? वांग जी कहते नहीं, बस मैं आपसे डिनर के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ डिनर करने चलोगे? तो नी मिंजू कहते कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें पता है ना कि मीटिंग्स करने के लिए आया हूँ करके, तो मैं उसमें बिजी हूँ, बट लिसा फ्री है, तुम लिसा के साथ जा सकते हो है ना लिसा? तो लिसा कहती कि ऑफ कोर्स मैं जा सकती हूँ,
बताइए कहाँ जाना है? तो वांग जी बस एक स्माइल करते कहता है कि क्या अभी आप चल सकते हो? मैंने जो डिनर टेबल बुक कराया है। तो नी मुझे कहता है कि सच में वांग जी कि तुम अभी? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो रहने दीजिए। ऐसे ही जो ना वांग जी कह देता है। जहाँ पे नहीं मुझे कहते नहीं 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 नहीं, वैसे भी ये मुझे बोल ही रही थी कि इसे डिनर करना है करके बाहर जाके, तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे साथ कर लेगी, है ना लिसा? लिसा कहती कि हाँ 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 ऐसे कहती। जिसके बाद लिसा कहती कि मैं रेडी होकर आती हूँ। जिसके बाद जो ना वो रेडी होने के लिए जा चुकी है। एंड देन वांग जी नीमू के साथ कुछ बातें करता है। शुयांग जस्ट लिसा को देख रहा था। उसके बाद वो दोनों नीचे आते, जहाँ पे लिसा नीमू के चिक्स पे किस करती कहती ठीक है मैं आती हूँ, ओके ऐसे कहती है। देन वो लोग वहाँ से निकल चुके थे, जहाँ पे लिसा और वांग जी और शुयांग कार में बैठे हुए थे। लिसा कहते कि ओह माय गॉड, तुम तो आज डिलीशियस मीट की तरह नज़र आ रहे हो मुझे, बस तुम्हें खाना है। जहाँ पे वांग जी शांत था। जहाँ पे लिसा कहती कि हाँ अचानक से तुम्हारा डिनर का प्लान हुआ कैसे? कि तुम मुझे ही बुलाने के लिए आए थे, बताओ? जहाँ पे जो शुयांग था ना वांग जी को इशारे कर रहा था कि भाई कुछ बोल कुछ बोल। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था। जहाँ पे लिसा ओ माय गॉड क्यों, क्या तुम्हें लगा था कि मैं नीमू जी को बता दूंगी कि तुमने ये सब किया है करके? तो वांग जी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे तुम्हें हर्ट करने के बाद बुरा लग रहा था। जहाँ पे लिसा कहते क्या सच में तुम्हें बुरा लग रहा था? ओ माय गॉड कितने टाइम के बाद तुमने ये वर्ड का इस्तेमाल किया कि तुम्हें बुरा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मुझे लग रहा था, इसलिए तो मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ ना। जहाँ पे लिसा कहती है कि ओ क्या तुम मुझे ही लेके जाना चाहते थे? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं बस तुम्हें ही लेके जाना चाहता था बस। तो कहती ओ माय गॉड अगर नीमिंजो आ जाता तो वांग जी कहता है किसी ना किसी बहाने से वो वहाँ से चले ही जाते, मैं कुछ ना कुछ ऐसे कर देता। तो कहते ओ माय गॉड यानी तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है तुम्हारा? ऐसे कहते जो ना वांग जी की चेस्ट पे हाथ फिरा रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? वो कहती कि हाँ यही तो मैं सुनना चाहती थी तुम्हारे मुँह से, मैं तो सब कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कब से बेसब्री से इंतज़ार किया है इस दिन का। तुम्हें पता है यहाँ पे आने में मुझे कितना टाइम लगा है तुम्हारे पास? तो वांग जी कहता है कि वांग जी कहता है बट तुम मेरे पास से भी तो गई थी ना। तो लिसा कहती कि ओह वांग जी क्या तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठे हुए हो? वांग जी कहता है कि हाँ बट मुझे अभी तक ठीक से समझ में नहीं आया कि तुम नीमू के पास क्यों गई थी। हाँ तो वांग जी को वो देखते हुए लिसा कहती ओ वांग जी पता है ना उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन थी, तुम जस्ट अभी अभी माफिया वर्ल्ड में आए हुए थे एंड देन तुम्हारा कोई वहाँ पे कोई रूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट तुम्हारे थ्रू जब नीमुंजू से मिली और नीमुंजू की सारे लोग बातें मानते थे, नीमुंजू जो कहते थे वो सारे लोग बातों को मानते थे, इसके मुताबिक वो रूलर था वहाँ पे। तो रूलर के पास जाना तो बनता है ना वांग जी, रूलर था, ऊपर से उसके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे एंड हमारी सिचुएशन इतनी उस टाइम पर कुछ खास नहीं थी। इसके कारण मैं उसके पास गई एंड देन रूल किया, समझ रहे हो ना वांग जी? तो वांग जी कहता है बट तुमने मुझे धोखा दिया ना। वो कहते कि वांग जी धोखा नहीं था, बस ज़रूरत ही थी, जो ज़रूरतें मुझे पूरी करनी थी एंड देन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना वांग जी। वांग जी कहता है कि बट तुम तो हमेशा उनके पास ही रहोगी ना। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो नी वो कहती कि हाँ अगर रूलर बन जाते हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम जानते हो उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है एंड देन ऊपर से वो बॉस भी है, तो इसके कारण मुझे लगता है कि अगर उनके पास जो चीज़ें है वो तुम्हारे पास होगी तो मैं तुम्हारे पास भी आ जाऊँगी वांग जी। वांग जी कहता है कि हाँ तुम ये सच कह रही हो। बट वांग जी कहता है क्या? वांग जी कहता है कि बट तुम नहीं आ सकती हो ना। तो वो कहते कि क्यों? तो वांग जी कहता है मेरे पास तो पैसा भी नहीं है ठीक से। तो वो कहते कि हाँ जहाँ तक कि मैंने सुना है तुम्हारे पास भी अमाउंट है एंड ऊपर से तुम चाइना में रूल भी करते हो, बट फिर भी नीमुंजू की स्ट्रॉन्ग आर्म्स हमारे चारों तरफ लिपटी हुई है, इसके कारण सब लोग हमें शायद से स्ट्रॉन्ग समझते होंगे, है ना? जहाँ पे वांग जी कहता है कि छोड़ो। जहाँ पे वो कहते कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो वांग जी उसे बताता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद जो ना शुयांग वहीं पे रुक जाता है। देन वांग जी और वो जो है ना खाने के लिए बैठ चुके थे वहाँ पे टेबल पे, वो दोनों खाने के लिए बैठ चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम्हें पहले की तरह यही पसंद है ना सूप? ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ अपनी डाइट को फॉलो तो करना ही होगा। ऐसे कहते हैं वांग जी ने ऑर्डर कर दिया था एंड दोनों ऐसे आराम से खा रहे थे। बट तभी हम किसी इंसान को देखते जहाँ पे उसके फेस के ऊपर मास्क था, सर के ऊपर कैप थी एंड देन वो इंसान वहाँ पे जो है ना छुप छुप के हमारे वांग जी और विंग को बोले तो वांग जी और लिसा को देख रहा था। जहाँ पे शुयांग जिस उस इंसान को नोटिस करता है एंड शुयांग उस इंसान को देखना क्या ये हमारे बॉस के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे कहते हैं शुयांग जल्दी से बाहर निकलता है देन उस इंसान के पास जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान थोड़ा डर जाता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है।
तभी शुयांग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहता है एंड तो तुम कहाँ भाग रहे हो, बट वो इंसान जस्ट वांग शुयांग के हाथ से वो हाथ को छुड़ाता है और भागने लगता है, जहाँ पे शुयांग भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है एंड शुयांग आखिरकार उस इंसान को पकड़ लेता है एंड पकड़ने के बाद उसकी फेस से मास्क एंड कैप उतार देता है एंड शुयांग उसे देखकर शॉक। शुयांग कहते विंग, विंग रो रहा था, विंग रोते हुए कहते कि हाँ हाँ मैं ऐसे विंग कहता है, जहाँ भी शुयांग कहते विंग तुम यहाँ कैसे, हाँ विंग कहता है कि क्यों नहीं आ सकता मैं यहाँ पे, मुझे लगा था मेरे जाने के बाद शायद तो थोड़ा बहुत तो वांग जी को फ़र्क पड़ा होगा, बट नहीं, यहाँ पे तो वो बहुत अच्छी तरीके से डिनर कर रहा है, वाह क्या बात है, मैं ही पागल हूँ ना शुयांग। शुयांग कहता है विंग नहीं ऐसा नहीं है, शुयांग ऐसा हाँ कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि शुयांग छोड़ो ऐसा ही है, मुझे पता है सब कुछ मुझे पता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। शुयांग कहता नहीं नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता कि क्या ऐसा नहीं है, हाँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वहाँ पे विंग चिल्लाती है चलो विंग तुमने देख लिया ना, जहाँ पे विंग कहता कि जहाँ पे शुयांग कहता क्या तुम लेके आई हो इसे, हाँ तो विंग कहता कि हाँ मैं अपने बॉस को कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ समझे। जहाँ पे शुयांग कहता कि तुमने ये गलत किया है विंचिंग। विंचिंग कहते क्यों गलत किया है मैंने, बताओ। तुम अपने बॉस की बातें मानते हो, तुम अपने बॉस के सेक्रेटरी हो, तो मैं भी अपने बॉस की सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने बॉस को असलियत दिखाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी समझे। जहाँ पे शुयांग कहता कि बट विंग तुम जैसा देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है क्या देख रहा हूँ, हाँ वो उसके साथ हंस के बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो गलत देख रहा हूँ ऐसा है क्या। तो शुयांग कहता कि विंग उसकी कुछ मजबूरी है। विंग कहता कि हाँ एक माफिया की क्या मजबूरी हो सकती है, हाँ बताओ मुझे उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, बताओगी मुझे। तो शुयांग विंग को देखते कहता है अच्छा क्या मजबूरी हो सकती है, अगर मैं तुम्हें उसकी मजबूरी बता दूंगा क्या तुम उसके साथ रहोगे, बताओ मुझे, क्या उसे माफ़ करोगे, क्या तुम उसके साथ रहोगे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ अगर उसकी मजबूरी मुझे सेटिस्फाइड कर पाती है तो शुयांग कहता है कि ठीक है फिर चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ऐसे कहते जो ना शुयांग विंग के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ पे लेके आ जाता है और शुयांग से कहता है तुम्हें नज़र आ रहा है वो लड़की। तो विंग कहता है कि हाँ नज़र आ रही है। तो शुयांग कहता है कि पता है ये कौन है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड होगी। तो शुयांग कहता है कि नहीं गर्लफ्रेंड थी अब नहीं है। तो विंग कहता है तो ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शुयांग कहता है कि डिनर, जहाँ पे वांग जी डिनर कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है डिनर बट क्यों। तो शुयांग कहता है क्योंकि तुम्हें पता है। जहाँ पे विंग उसको देखता है, जहाँ पे शुयांग कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ पास्ट की कुछ बातें जो वांग जी से रिलेटिव है। वांग जी जस्ट इस फील्ड में नया आया था, माफिया वर्ल्ड वाले, बस उसे जस्ट इस फील्ड में आकर जो है ना कुछ लोगों से बदला लेना था, इसलिए वो इस फील्ड में आया था। दैन इस फील्ड में वांग जी जब एक बार में गया तब ये लड़की उसे मिली थी, एंड देन वांग जी इस लड़की से प्यार करने लगा, प्यार हद से ज़्यादा प्यार। बट ये लड़की वांग जी के साथ क्लोज रहकर वांग जी के जो बड़े बड़े सीनियर जो माफियाज थे उनके साथ उसने कांटेक्ट बनाया। देन उसने माफिया किंग, माफिया रूलर को जो ना अपनी जाल में फंसा दिया। वो पता है कौन है, वो नीम मिंजू थे। नीम मिंजू जो हर कंट्री पे रूल करना चाहते हैं, वो हर जगह पे जाते हैं, उनका हर जगह पे दबदबा है। बट ऐसा नहीं था, उसने वांग जी को धोखा दे दिया और वांग जी को वो उसी कंडीशन में यहाँ से छोड़ के चली गई। किसके साथ, वो उस रूलर के साथ, पता है। एंड वांग जी जहाँ पे यहाँ पे रो कर मर रहा था, टूट कर बिखर चुका था, उसे खुद को संभालने में बहुत वक्त लगा। उसके बाद उससे उसका जो ना प्यार से भरोसा ही उठ गया, क्योंकि प्यार सच में होता तो शायद उसके पास होता ना कि उसे छोड़ के चला जाता बस पैसों के लिए, रूल के लिए, या जिस माफिया में टॉप बना था एंड देन वो जिस रूल करना चाहती थी उसकी ही बातें लोगों ने माननी चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चली गई, पता है तुम्हें। और वांग जी को बेहाल छोड़कर चली गई। एंड जिसके बाद वांग जी बना पूरी तरह से कोल्ड पर्सनालिटी वाला इंसान। उसके बाद से वांग जी ने हंसना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एंड वांग जी उसके बाद से बहुत सारे ओमेगास के साथ सब कुछ किया, उसने बहुत कुछ किया, बट कभी भी वो किसी से लगाव या किसी से प्यार नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई उसे ओमेगा सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाया, बस तुम्हारे अलावा विंग। एंड देन वांग जी पता है क्या, तुमसे प्यार भी करता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पता है विंग, इसका रीज़न ऐसा है ना कि वो नहीं चाहता फिर से वही धोखा, फिर से नहीं चाहता कि उसके साथ वही चीज़ें हो जो उसके साथ पास्ट में हुई थी। वो फिर से नहीं चाहता कि फिर से सब कुछ उसके साथ वही हो, सब कुछ मिस हो, उसकी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाए। वो ये सब नहीं चाहता है, वो डर था इन सारी चीज़ों से, इसलिए वो
जो है ना वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा है और मैं उसकी फीलिंग को जानता हूँ। विंग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते। वांग जी को पास्ट में जस्ट प्यार से धोखा मिला, बट अभी क्या वो उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो वांग जी जो शुयांग कहता है क्योंकि वांग जी ये कर रहा है कि उस लड़की की असलियत सामने लाई जाए। तो विंग कहता है असलियत सामने मतलब। तो शुयांग कहता है कि अगर हम इसे ऐसे ही कुछ करते हैं तो नी मिंजू कैसे भी करके पता लगाएंगे कि लिसा के साथ क्या हुआ है, इसलिए हमें लिसा के खिलाफ एक अच्छा सा प्रूफ ढूंढना होगा एंड नी मिंजू को दिखाना होगा कि लिसा की हरकतें कैसी है, लिसा कैसी लड़की है करके। देन जब लिसा की हरकतें पता चलने के बाद जो नी मिंजू जो है ना वो जो है ना लिसा को कुछ भी हो जाएगा ना तो वो कुछ भी नहीं करने वाले। इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ। वांग जी ये सब कर रहा है इसलिए, जिसके बाद ये सब कुछ सॉल्व होने के बाद वांग जी तुम्हारे पास आएगा, उसने ये कहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या, तो शुयांग कहता है कि हाँ वांग जी तुम्हारे पास आना चाहता है विंग, बट मैं आने नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। मैंने वांग जी से कहा कि पहले इन प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद विंग के पास जाना और जो कहना उसके बाद कहना। तब तक वांग जी कह ही नहीं पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि वांग जी अभी भी वही सोचता है कि प्यार में बस धोखा मिलता है, कभी प्यार से प्यार कभी मिलता ही नहीं है। वांग जी के मन में ये है, इसलिए वांग जी कभी किसी से प्यार करता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग एंड वेंजिंग जस्ट शांतली ये सब सुनने के बाद जस्ट लिसा एंड उसे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी एंड लिसा कहीं पे जा रहे थे, जहाँ पे शुयांग कहते हैं कि मुझे जाना होगा, बट विंग ने तुम्हें जो भी कहा है ना वो सच है, प्लीज़ मेरे बॉस को समझने की कोशिश करना, ऐसे कहते हुए जो ना शुयांग अंदर जा चुका था। अंदर जाने के बाद शुयांग ग्रेट करता है, जहाँ पे लिसा एंड वांग जी दोनों बाहर निकल चुके थे। जहाँ पे लिसा जस्ट वांग जी के क्लोज आते हुए कहते कि हाँ बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमने बहुत सारी बातें की वांग जी। वांग जी कहते हैं कि बहुत सारी। तो लिसा कहती कि बट मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या तुम चलोगे वांग जी। वांग जी उसे देखता है और कहता है कि कहाँ। तो लिसा कहते कि बस यही होटल में, ऐसे कहती है। देन वो वांग जी को देखती है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन वांग जी और लिसा कार में बैठकर वहाँ से जा रहे थे, शुयांग भी उनके साथ था। शुयांग साइड से जो नवीन और हमारे वेंचिंग को देख रहा था, जहाँ पे वेंचिंग एंड विंग जो दोनों जो थे ना वो शांतली वहीं पे खड़े थे। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि क्या ये सच हो सकता है विंग कहता है मुझे नहीं पता है, बट शुयांग ने कहा है ना, शुयांग उसके साथ हमेशा से था, तो शायद ये हो भी सकता है। वेंचिंग कहते कि हाँ सही कहा, एंड अगर उसे सच में प्यार में धोखा मिला होगा तो हाँ तुम जानते हो ना विंग, तुमने तो बस प्यार किया था बट तुम्हें उसका आंसर नहीं मिला। तुमने उसे प्यार किया, तुम इजहार करने से पहले ही फेल हो गए थे, बट वो तो उस लड़की के साथ रहा था, तो उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, तुम समझ सकते हो ना विंग कहता है हाँ मैं समझ सकता उसकी बातों को, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। वेंचिंग कहता है कि हाँ बस उसे टाइम दो विंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी हर्ट हो रहा होगा उस लड़की के साथ देखकर। तो विंग से कहता है, जहाँ पे वेंचिंग कहता है बट हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे वेंचिंग की बातें सुनने के बाद हमारा विंग कहता है कि हाँ मुझे उम्मीद तो यही है वेंचिंग कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस ठीक सब कुछ पहले की तरह। जहाँ पे वेंचिंग पहले की तरह मतलब क्या, पहले की तरह तुम उसके बेड वार्मर बनना चाहते हो। नहीं वेंचिंग ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए बस, बट बेड वार्मर नहीं। मैं जैसे उसे पसंद करता हूँ, क्या वो भी मुझे पसंद करता होगा वेंचिंग। तो वेंचिंग कहते हैं कि शुयांग ने कहा है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है करके, बट विंग कहता है मैं तब तक बात नहीं मान सकता जब तक कि वांग जी खुद आकर मुझे बोलता नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है करके, तब तक मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। वेंचिंग कहते कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को, देन यकीन भी मत करो, ठीक है। दूसरी तरफ विंग बोले तो हमारा वांग जी एंड लिसा को दिखाई जाते हैं, जहाँ पे लिसा बार बार वांग जी के थाइस पे हाथ रखती जा रही थी, रफ करती जा रही थी। शुयांग देख रहा था, जहाँ पे वांग जी खुद भी ये देख रहा था, वांग जी को ये सहा नहीं जा रहा था, बट वांग जी उसके जो ना नशे का होने का फ़ायदा उठाने चाहता था, यानी उसे अच्छे से नशा कराएगा, देन उसके बाद वो कुछ प्रूफ्स अपने लिए जमा करेगा। वांग जी यही सोच रहा था एंड शुयांग भी यही चाहता था, इसलिए वो लोग जो ना अभी एक जो है ना होटल में आ चुके थे। होटल में आने के बाद जो ना वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक लाई जाती, जहाँ पे वांग जी और लिसा थे, जहाँ पे शुयांग उनके पीछे खड़ा था, जहाँ पे लिसा कहते क्या ये यहीं पे रहेगा और हम दोनों को वो सब करते देखेगा। वांग जी शुयांग को देखता है, जहाँ पे शुयांग कहते हैं ठीक है बॉस, ऐसे कहते हैं। शुयांग कमरे से बाहर चला जाता है। लिसा और वांग जी थे, जहाँ पे
लीसा जो थी ना वो वांग जी के लिए ड्रिंक डालते हुए कहते कि ये लो, बहुत टाइम के बाद हम एक दूसरे के साथ है ना चेयर्स करते हैं वो दोनों। एंड देन उसके बाद वांग जी और लीसा जस्ट ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पे लीसा जो ना ड्रिंक करते हुए वांग जी के जो कोट था ना उसे निकाल देती है, जहाँ पे वांग जी जस्ट शांत था। वांग जी कहता है कि ये लो, ऐसे कहता है। एंड देन लीसा को अपने हाथ से पिलाता है, पहला ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, चौथा ग्लास, पाँचवा ग्लास। 5 ग्लास पिलाने के बाद वो पूरी तरह से नशेड़ी हो चुकी थी, यानी टल्ली हो चुकी थी पूरी तरह से। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि लीसा। लीसा कहते कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बेड पे लेके नहीं जाओगे, हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी कहते कि ऐसे कहता है। देन लीसा को देखता है, जहाँ पे लीसा बस स्माइल कर रही थी। जहाँ पे लीसा को वांग जी देखते हुए कहता कि लीसा मेरे कुछ सवाल थे। जहाँ पे लीसा कहते कि हाँ पूछो। जिसके बाद वांग जी कहता है कि तुमने अब तक क्या किया है, कौन सी गुनाह की है। जहाँ पे लीसा कहते गुनाह, मैंने ऐसे कोई गुनाह नहीं किए, बस एक ही गुनाह कर दिया, तुम्हें धोखा देने का। मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेहतर हो, सच में सबसे भी ज़्यादा तुम ही बेहतर थे वांग जी। तुम हॉट, डैशिंग, सब कुछ थे, पर सिर्फ इतना था ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, तुम माफिया वर्ल्ड से ठीक से बिलोंग कर पाते थे। तुम्हारे ऊपर बाकी लोग रूल करते थे, बट तुम किसी और के ऊपर रूल नहीं करते थे। ये मेरे लिए ख़तरनाक चीज़ें थी और कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता कि अच्छा। एंड देन नी मिंजू, वो कहते नी मिंजू वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्यारा है, बट अच्छाइयत सबको ज़रूरी नहीं होती, अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं ज़्यादातर उसकी अच्छाई को नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो चाहिए वो ले लेती हूँ, एंड वो उसके लिए मुझे मना भी नहीं करता, कभी भी नहीं, क्योंकि वो अच्छा है ना, इसके कारण। जहाँ पे वांग जी कहते अच्छा और क्या क्या किया है तुमने, मुझे बताओ। जिसके बाद लीसा बहुत सारी चीज़ें बताती है, जहाँ पे वांग जी चुपचाप था। जहाँ पे लीसा कहते कि तुम मुझे ये सारी बातें पूछ रहे हो, हमें तो सब कुछ करना चाहिए ना वांग जी। वांग जी कहते हैं कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और लीसा, वांग जी लीसा के पास आता है। देन लीसा के सीधे जो नेक एरिया था ना वहाँ पे हिट करता है, जिसके कारण लीसा डायरेक्टली बेहोश हो चुकी थी। देन उसके बाद वांग जी बाहर आता है और शुयांग से कहता है कि हो चुका। शुयांग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो कहता है कि क्या इस कबाड़ को लेके चले, तो वांग जी कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी जस्ट लीसा को उठाकर जस्ट लेके आ चुका था उस हाउस में, जहाँ पे लीसा को वांग जी नहीं उठा के लाएगा, तो जो शुयांग था ना वो उठा कर लाया था उस चुड़ैल को। देन उसके बाद जो उस चुड़ैल को अंदर लेके जाया जाता है। देन उसके न्यू मिंजू कहते हैं क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। तो वो कहते हैं कि हाँ, इसलिए बॉस हम उसे लेके आए। जिसके बाद उस लीसा को रखा जाता है घर के अंदर। एंड देन वांग जी और शुयांग बाहर आ चुके थे। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से डायरेक्टली फ़ोटो एडिटर के पास जाते हैं। देन इन क्लिप्स को ज्वाइन करने के बाद वांग जी कहता है कि इसे पोस्ट करो। देन उसके बाद इस न्यूज़ को जो माफियाज की साइट जो रहती है ना उस साइट पे पोस्ट किया जाता है, जहाँ पे माफियाज की साइट पे ये पोस्ट होने के बाद जो नी मिंजू को बहुत सारे लोगों के कॉल आना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे नी मिंजू अभी जो थे ना वो अपने लैपटॉप को बंद करके जस्ट जा रहे थे, बट उनके फ़ोन बजने का नी मिंजू जस्ट अपने फ़ोन को देखते थे कि ये क्या हो रहा है। ऐसे नी मिंजू सोचते थे, फ़ोन को उठाते। जहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि तुमने ये देखा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये सब क्या किया है, देखा तुमने। जहाँ पे नी मिंजू क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो, हाँ क्या हुआ है। जहाँ पे वो कहते देखो सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल रहा है। ऐसे कहता है जहाँ पे हमारी साइड है माफिया की साइड, वहाँ पे जाकर चेक करो। जिसके बाद नी मिंजू फ़ोन को कट कर देते हैं, अपने लैपटॉप को उठाकर फिर से उस साइट को चेक करते हैं। देन उस साइट को चेक करने के बाद वो शॉकिंगली उस वीडियो को देख रहे थे, जहाँ पे नी मिंजू के बारे में अजीब अजीब सी बातें कही थी इस लीसा ने, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जहाँ पे वांग जी बोले तो हमारे नी मिंजू पूरे शौक थे और लीसा को घूर घूर के देख रहे थे। एंड देन नी मिंजू को कॉल आते जा रहे थे, क्या इसका मतलब ये है लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था, हम लोग साथ में मीटिंग करने के लिए गए थे, क्या इसने ये सब किया था, हाँ इसके कारण वो इंसान वहाँ से चला गया था। ऐसे सारे लोग जो है ना नी मिंजू को बोलते जा रहे थे। जहाँ पे नी मिंजू ये सारी चीज़ें देखती, ये क्या है लीसा, और नी मिंजू लीसा के पास आते, लीसा के मुंह पे हाथ मारते हैं और कहते लीसा ये सब क्या है, हाँ। लीसा कहती कि क्या हुआ है लांजान, क्या हुआ है, हाँ ये पानी क्यों डाला है। जहाँ पे लीसा ऐसे कहते हैं तो वांग जी जो नी मिंजू कहती तुम मुझे लांसर क्यों कह रही हो, हाँ। तो वो कहती लीसा कहती कि वांग जी क्या हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, हाँ मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, क्या मैं कपड़े उतारूँ, बताओ मैं कपड़े उतारूँ क्या। ऐसे वो कहते थे, जहाँ पे नी मिंजू उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप करते, जिस कारण लीसा डायरेक्टली नीचे गिर चुकी थी, अंदर में बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी का भी फ़ोन बजते जा रहा था, बट वांग जी फ़ोन थोड़ी ना उठाने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो वो उठाने वाला नहीं था। तभी जो है ना जो शुयांग था ना, शुयांग जस्ट कहता है हमारे वांग जी से कहता है कि विंग कहाँ पे आया था। वांग जी कहते विंग कहाँ। जहाँ पे शुयांग कहता है कि
विंग जहाँ पे तुम रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ खाना खा रहे थे ना, वहाँ पे विंग आया था। शुयांग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी क्या किया तुमने, बताया क्यों नहीं? तो नी मंजू बोले तो हमारा शुयांग कहता है कि क्योंकि हम अपने मिशन पे थे और मिशन को कंप्लीट करने तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता था। तो वांग जी तो मुझे विंग के पास जाना है, मुझे विंग के पास जाना है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि क्या सच में तुम्हें उसके पास जाना है? तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे जाना है। जिसके बाद जो है ना शुयांग कहता है कि ठीक है चलो फिर चलते हैं। जिसके बाद शुयांग एंड हमारा वांग जी वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे अब विंग जो था ना वो हमारे वेंचिंग के घर में रह रहा था। अब मैं बता देती हूँ कि विंग उस होटल से यहाँ पे कैसे आया। तो विंग उस होटल में ही रह रहा था, वो किसी के फ़ोन नहीं उठाता ना कुछ भी। बट वेंचिंग उसे बहुत बार कॉल करती बट नहीं उठाता। बट विंग ने अपने जो कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वेंचिंग को जो ना विंग का लोकेशन पता चल चुका था। वेंचिंग उस होटल में जाती है, विंग के कमरे में जाती है, विंग को उठाकर सीधा इस सिटी में लेके आ चुकी थी। और वेंचिंग ने कहा था कि विंग तुम इतना ज़्यादा दुखी होकर पूरे जो ऐसे भूत बनकर घूम रहे हो, तुम्हें ये भी तो जानना चाहिए ना कि लान वांग जी को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, ऐसे कहा था। जिसके बाद वेंचिंग ने जो ना लान वांग जी कहा जा रहा है इसके बारे में खबर निकाली थी। एंड देन उसके बाद खबर निकालने के बाद उसने डायरेक्टली विंग को वहाँ पे लेके आ गई थी। देन विंग ने वो सब देख लिया था। अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था और विंग कह रहा था कि शायद शुयांग सच भी कह सकता है और झूठ भी, बट शुयांग उसके साथ हमेशा से था। कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। जहाँ पे वेंची कहते क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? हाँ कितना टाइम लगाने वाले हो? जहाँ पे विंग कहते मैं सो रहा हूँ। जहाँ पे विंच कहते कि हाँ सो जाओ और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दूसरा हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी और शुयांग जो विंची का जो अपार्टमेंट था ना वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना शुयांग कहता है कि हाँ यहाँ पे रहता है, वो अपने सेक्रेटरी के साथ रहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं सेक्रेटरी वो मिस वेंचिंग, तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो शुयांग कहता है कि हाँ वही वेंचिंग के साथ ही रहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ओ अच्छा ठीक है। जिसके बाद वो लोग जा रहे थे ऊपर की ओर। आने के बाद जो ना वो अपार्टमेंट की डोरबेल बजाते इतनी रात को, जहाँ पे वेंचिंग जिस अपने कमरे में अभी सोने के लिए ही जा रही थी कि वो देखती कि डोरबेल बजी, भाई इस टाइम पे कौन आया। तभी वेनिंग कहता है कि शीजे मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो वेंचिंग कहते कि ठीक है। एंड जो वेनिंग था ना वो डोर को ओपन करता है और कहते आप ऐसे कहते जो ना वो देख रहा था और वेनिंग ने पहचान लिया था ये माफिया वर्ल्ड हांगवुन जून था। उसे देखने के बाद जो है ना जो वेनिंग था ना वो हांगवुन जून यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे जो है ना जो हमारा वेनिंग था ना वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग, जहाँ पे जो वेनिंग कहता है कि हाँ वो हमारी यहाँ है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे विंग से मिलना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो वेनिंग कहता है कि शीजे ऐसे कहता है। जहाँ पे यहाँ वेनिंग बोले तो वेंचिंग वहाँ पे आते कहते क्या हुआ है, और वो वांग जी को देखते और कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? हाँ जहाँ पे जो हमारा शुयांग जो था ना वो आता है एंड वेंचिंग के हाथ को पकड़ती है। बॉस कुछ बात करना चाहते हैं विंग से एंड तुम बीच में आ रही हो। विंग कहाँ है? जहाँ पे वो कहते मैं नहीं बताने वाली विंग कहाँ है। तो जहाँ पे जो हमारा वांग जी था कहता है कि मैं ढूंढ लूँगा और शुयांग तुम इसे संभालो। शुयांग कहता है कि हाँ बॉस ऐसे। तो वेंची कहता क्या मुझे संभालो मतलब? हाँ तुमने तो कहा था कि वो सब कुछ सॉल्व होने के बाद आने वाला है। हाँ तो शुयांग कहता है कि हाँ सॉल्व हो चुका है, ऐसा समझ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट जो आज हुआ है उसके कारण शायद से बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है एंड वांग जी शायद से अभी इंतज़ार नहीं करना चाहता है ना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो कहते मुझे कुछ समझ भी नहीं आता तुम लोगों का। वाह जो शुयांग कहता है कि हाँ तुम समझ भी नहीं सकती हो, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद जो है ना विनिंग जो कहता है कि क्या मैं वहाँ जाऊँ शीजे, तो विंची कहते कि नहीं रहने दो एंड मुझे मेरे हाथ को छोड़ो। जहाँ पे शुयांग कहता है कि ठीक है मैं छोड़ तो दूंगा पर तुम कहीं जाओगी नहीं। तो वो कहते कि हाँ नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी विंग के कमरे के पास आ चुका था। उसने डोर को ओपन किया देन अंदर की ओर देखा जहाँ पे विंग सोया हुआ था और वो कहता है कि वेंचिंग मैं सो रहा हूँ ना, ऐसे वो कहता है। वांग जी कहता है विंग, ऐसे वो धीरे से कहता है एंड विंग जब ये वॉइस को सुनता है ना विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वांग जी को देखता है। वांग जी उसके पास आ रहा था जहाँ पे विंग बस उसे देखता है। देन विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे वांग जी जल्दी से आते विंग की आंखों से आंसू पूछे विंग क्या हुआ है? मत रो सब कुछ ठीक है? हाँ मत रो विंग कहता है कि हाँ क्यों ना रो भला, हाँ बताओ। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मत रो ना, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखने। विंग कहता अच्छा आंखों में आंसू नहीं देखने, तुमने इतनी बार मुझे रुलाया है और अब तुम चाहते हो कि मैं मेरे आंखों में तुम आंसू ना देखो? हाँ इतनी बार रुलाने के बाद। वांग जी कहते विंग कहता क्या अब यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ तो वांग जी कहते विंग मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। विंग कहता अच्छा मिल लिया, चल जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे किसने आने दिया? वांग जी कहते विंग आई एम सॉरी। विंग कहता हाँ सॉरी सॉरी
तुम सच में मुझे सॉरी बोल रहे हो? किस बात के लिए मुझे बताओगे? तो वांग जी कहते हर चीज़ के लिए विंग, हर चीज़ के लिए। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं सारी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ विंग, मुझे बस माफ़ कर दो प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता माफ़ी चाहिए तुम्हें, माफ़ी। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग माफ़ी। विंग कहता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है कि क्यों क्यों माफ़ नहीं कर सकते हो? विंग कहता है कि तुम बस मुझे अपना बेड वार्मर की तरह चाहते हो। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं विंग, मैं बेड वार्मर की तरह नहीं चाहता हूँ, नहीं। मुझे यहाँ तक कि समझ में आ चुका है। तो विंग कहता है क्या क्या समझ में आ चुका है? तो वांग जी कहता है कि विंग शायद मैं तुमसे अट्रैक्ट फील करता हूँ। विंग कहता अट्रैक्ट, बट लान वांग जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुना तुमने, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि विंग आई थिंक सो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता हाँ, क्या तुम कन्फ्यूज़ हो? तो वांग जी कहते हैं थोड़ा बहुत। तो विंग कहता जब कन्फर्म हो जाओ ना तब मेरे पास आना। हाँ। तो वांग जी कहते नहीं, मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ विंग, क्या तुम प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलोगे? हाँ। जहाँ पे विंग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। वांग जी कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो ना विंग, क्या हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते? विंग कहता है क्यों हो? हाँ, हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे के क्यों हो? हाँ। तो वांग जी कहते विंग प्यार थोड़ी ना ज़रूरी होता है। विंग कहता है ऑफकोर्स प्यार ज़रूरी है, और मैंने अपने ड्रीम लव के बारे में जैसे सोचा था मुझे वैसा लव चाहिए। तो वांग जी कहते हैं कैसा? तो विंग कहता है राजकुमारियों वाला। वांग जी कहता है इसका मतलब तुम राजकुमारी हो? तो विंग कहता है कि हाँ समझ सकते हो, बट मुझे उस तरह से प्यार चाहिए। तो वांग जी कहता है मुझे तुम बताओ, मैं उस तरह से प्यार करने की कोशिश करूँगा, बट अभी तुम प्यार की बात कहोगे तो शायद मैं तुम्हें सही से जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ विंग, ज़्यादा नहीं सोचना चाहता हूँ। विंग कहता अच्छा, तो प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, बस उस चुड़ैल के साथ डिनर करने के बारे में बराबर से जानते हो। तो वांग जी विंग के मुंह से चुड़ैल सुनने के बाद वो शॉकिंग देख रहा था। विंग कहता क्या क्या हुआ है? तो वांग जी कहते तुम्हें कैसे पता चला उस चुड़ैल के बारे में? तो विंग कहता ऑफकोर्स मुझे पता चलेगा ही ना। तो वांग जी कहता कि क्या तुम्हें शुयांग ने बताया? विंग कहता कोई भी हो, बताया तो अच्छा ही किया ना, वैसे तो तुम कभी मुझे बताने वाले थे नहीं, तो थैंक गॉड कि शुयांग ने बता दिया, और मैं वहाँ पे था इसलिए शुयांग ने बता दिया, वरना शायद से मुझे कभी पता चलने वाला भी नहीं था, है ना? वांग जी नहीं विंग ऐसा नहीं था, ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद शायद मैं तुम्हें बता देता। तो विंग कहता शायद, फिर से यहाँ पे शायद ही आ गया ना, और क्या हो सकता है, तुमसे उम्मीद भी क्या लगा सकता हो, जाओ निकलो इस कमरे से बाहर। तो वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना। विंग कहते हैं क्यों क्यों चलूँ? फिर से तुम अपना बेड वार्मर की तरह मुझे इस्तेमाल करोगे? तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं विंग, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। विंग कहता है मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? वांग जी कहते हैं प्लीज़ विंग प्लीज़ चलो ना। हाँ। तो विंग कहता है चलूँ? कहाँ चलूँ, कहाँ चलूँ बताओ मुझे? हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं प्लीज़ विंग प्लीज़, जहाँ पे विंग बस उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहते हैं प्लीज़ अगर तुम नहीं चले तो मैं यहीं रहने लगूंगा। विंग कहते तुम और यहाँ? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। जहाँ पे वांग जी कहते विंग सच में मैं यहीं पे रहूँगा। तो विंग कहता है तुम यहाँ पे रह भी सकते हो वांग जी, तुम जैसा एक माफिया यहाँ पे रह भी सकता है? तो वांग जी कहता है क्यों नहीं रह सकता, बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ आना नहीं है, ऐसे कहते जो विंग अपने ऊपर कंबल डाल देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, बट विंग उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। विंग ने अपने ऊपर कंबल डाल दिया था। वांग जी जस्ट विंग के पास आता है, देन विंग के साइड में लेटे कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। विंग कहते तुम मेरे पास मत सो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, तो मुझे तुम्हारे साथ सोना ही होगा। विंग कहता है कि शेमलेस परवट इंसान, ऐसे विंग कहता है। देन हमारा वांग जी जस्ट विंग के पास लेटा हुआ था, विंग को हक करता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी नहीं छोड़ता है। एंड देन वो दोनों ऐसे ही सो चुके थे यहाँ पे। एंड नीचे हम देखते हैं जहाँ पे विंग कहते कि अब होगा ना, अब तो हमें सोने जाने दो। जहाँ पे शुयांग कहते कि हाँ जाओ, मुझे लगता है कि बॉस भी सो चुके होंगे करके, लगता है कि यही पे रहने का आज का प्लान है। तो विंग कहते कि हाँ तुम रहो यहाँ पे घर के बाहर। जहाँ पे शुयांग कहते कि नहीं मैं यहीं पे रहूँगा। एंड शुयांग भी अपना बोरिया बिस्तर वहाँ पे लगा देता है। देन सब लोग जाकर सो चुके थे। देन हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग जस्ट उठता है तो वांग जी को अपने करीब ही देखता है। एंड विंग कहते तुम यहाँ से गए नहीं अभी तक? हाँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलते तब तक। तभी शुयांग कहता है कि बॉस फ़ोन आया है नीमंजू का, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जल्दी से उठते हुए हाँ। एंड शुयांग के हाथ से वो फ़ोन ले लेता है बाहर आकर, एंड बालकनी में चला जाता है और बात कर रहा था जहाँ पे नीमंजू से। जहाँ पे नीमंजू बता रहे थे वांग जी तुमने वो न्यूज़ देखा? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ देखा है। तो नीमंजू कहते कि और तुमने मेरे रात को फ़ोन क्यों नहीं उठाए थे? जहाँ पे वांग जी कहते हैं ओह मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ इसके कारण। जहाँ पे नीमंजू कहता मतलब? तो वांग जी कहते हैं मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ। नीमंजू कहता क्या तुम्हारा पार्टनर है वांग जी? वांग जी कहता है कि हाँ मैं अपने पार्टनर के साथ बाहर हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाया। जहाँ पे नीमंजू कहते हैं ओह अच्छा सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमारा वांग जी कहता है कि क्या हुआ है। नीमू जी कहता है कि तुमने न्यूज़ को देख लिया होगा ना। तो वांग जी कहते आधा दिखा है। तो नीमू जी कहता है कि छोड़ो। देन जिसने भी ये गलती की है ना उसे तो सज़ा मिल चुकी है। वांग जी कहते हैं हाँ। नीमू जी कहते कि हाँ। ऐसे कहते हैं मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड करता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना नीमू जी फ़ोन कट कर देते हैं। जिसके बाद वांग जी के पास फ़ोटोज़ आ जाती है एंड वांग जी उन फ़ोटोज़ को देखता है जहाँ पे जो लिसा थी ना, वो लिसा को नीमू जी ने बहुत बुरी तरह से डॉग से कटवाया था, उसे मारा था बहुत बुरी तरह से। जहाँ पे हमारा वांग जी ये सब देखने के बाद बस एक स्माइल करता है। देन नी शुयांग की ओर फ़ोन को फेंक देते हैं, सब कुछ सॉल्व। ऐसे कहता है शुयांग कहता है कि हाँ मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता, ऐसे शुयांग कहता है। देन उसके बाद वो लोग विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग कन्फ्यूजन इन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि वांग जी कहता है चलो ना विंग मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं। जहाँ पे वांग जी और वांग जी ने विंग के कमरे में ही पूरा अपना बोरिया बिस्तर लगा दिया था। वांग जी वहीं पे रह रहा था विंग के पास और उसी घर में रह रहा था। ब्रेकफास्ट सब कुछ सारी चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही थी एंड वांग जी जस्ट विंग से कह रहा था कि चलो मेरे साथ चलो। जहाँ पे विंग कहता है कि जहाँ प्यार नहीं वहाँ पे मैं नहीं चल सकता, मुझे बस अपने ड्रीम लव के पास जाना है। ऐसे विंग कहता था। हमारा वांग जी उसे बहुत बार बोला बट वांग जी की बातों को नहीं सुना। एंड इसी दौरान जो ना विंग की जो आंटी थी मैडम यू, जो विंग को हमेशा परेशान करती थी, वो भी वहाँ पे आ चुकी थी विंग से मिलने के लिए और विंग से कहती कि चलो तुम्हें अब कंपनी संभालनी होगी। बट विंग मना कर देता है। जहाँ पे मैडम यू कहती क्या हमारा ही नमक खा के तुम हमारे मुंह पे मना कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है मैंने सारा कर्ज चुकता कर दिया है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वांग जी भी बीच में बोलता है यू तुम फिर से यहाँ पे आ गई हो, क्या तुम मरना चाहती हो। जहाँ पे यू ये वॉइस सुनने के बाद यू वहाँ से दुम दगा कर भाग जाती है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी की ये जो बोल्ड स्टेप को देखने के बाद हमारा विंग जस्ट वांग जी को देखता है बट इग्नोर कर देता है। विंग को ये थोड़ा सा अच्छा लगा था कि वांग जी ने उसके सपोर्टर में बात की करके, ये अच्छा लगा था। जहाँ पे वेंची कहते कि विंग कब तक ये सब चलने वाला है। तो विंग कहते क्या। तो वेंची कहते ये तुम्हारा यहाँ पे कब से है। जहाँ पे विंग कहता कि तो मैं क्या करूँ, ये जा ही नहीं रहा। तो वेंची कहते इसे निकालो कैसे भी करके। तो विंग कहता कि नहीं। जहाँ पे वेंची कहते विंग अब कर भी दो ना माफ़, एक वीक हो चुका है ना। तो विंग कहता क्या मतलब है। हाँ वेंची पहले तो तुम कहती थी माफ़ मत करना मत करना। तो वेंची कहते विंग में हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ बातें करती रहती हूँ। मैं पहले कहती थी प्यार मत करो फिर कहती हूँ प्यार करो अब माफ़ मत करना। कहा ना तब कह रही हूँ कि माफ़ कर दो। ओके क्या तुम्हें उसे इस तरह से देख के तकलीफ़ नहीं हो रही है। विंग कहता है कि तकलीफ़, वो तो मेरे साथ हैप्पीली रह रहा है, उसे कहाँ से तकलीफ़ हो रही है। मुझे वो सारी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें मेरी तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ तो विंग कहते विंग अब छोड़ भी दो ना, जो हो गया सो हो गया ना। विंग जस्ट घूर के देखता है और कहता है कि ठीक है छोड़ देता हूँ मैं, ऐसे कहता है। देन विंग अच्छे से कपड़ों को पहनता है। उसके बाद जो ना अपने ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। एंड जब वांग जी जो घर में शुयांग के साथ बातें कर रहा था, जब उसने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को महसूस किया ना, तो हमारा वांग जी जल्दी से खड़ा हो चुका था एंड उसकी आंखें गोल्डन कलर में शाइन करने लगी थी। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग जस्ट अपने बेड पर बैठा हुआ था। शुयांग ये जब महसूस होता है ना तो वांग जी कहता है कि शुयांग जाओ यहाँ से। ऐसा शुयांग कहता है कि यस बॉस। एंड शुयांग वहाँ से जा चुका था। एंड देन वहाँ पे वेनिंग भी था, वेनिंग भी वहाँ से जा चुका था। एंड वांग जी जस्ट विंग के कमरे की ओर आता है, कमरे की ओर डोर को ओपन करता है। देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग अच्छे से क्लोथ पहनकर जस्ट ऐसे ही बेड पर बैठा हुआ था एंड विंग की बॉडी से उसके फेरोमोन रिलीज़ हो रहे थे। जहाँ पे हमारा वांग जी कहते हैं विंग। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ पलटा है एंड विंग वांग जी को देखता है, बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहा हो। वांग जी कहते हैं तुम फेरोमोन्स को रिलीज़ क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है अल्फ़ा को बुलाने के लिए। वांग जी कहते हैं क्या किसे बुलाना चाहते हो। हाँ तो विंग कहता है कि अल्फ़ा। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी गुस्सा आ रहा था। वांग जी को लग रहा था कि विंग दूसरे अल्फ़ा को बुलाने के लिए ये सब कर रहा है करके। वांग जी तो ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, हाँ मैं तुम्हारा अल्फ़ा पार्टनर हूँ एंड तुम ये सब कर रहे हो। तो विंग कहता है तुम मेरे अल्फ़ा पार्टनर हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ हूँ ना विंग। विंग कहता है कब से, पर तुम तो शायद से मुझे पसंद तक नहीं करते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग आई नो मैं जानता हूँ। विंग कहता है क्या क्या जानते हो। हाँ बताओ तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग पसंद एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है एंड देन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ। विंग कहता अच्छा तुम रेडी नहीं हो तो फिर यहाँ पे क्यों हो। हाँ तो वांग जी कहते क्योंकि तुम्हें मैं अपने पास चाहता हूँ विंग इसलिए। तो विंग कहता है हाँ एक बेड वॉर्मर की तरह ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, ठीक है तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो, हाँ प्लीज़। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, वांग जी कहता है कि फेरोमोन्स को रिलीज़ करना बंद कर दो ना विंग, मुझे अजीब सा फील हो रहा है।
जहाँ पे विंग बस वांगजी को देखता है, जहाँ पे विंग और भी ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, जिसके कारण वांगजी की सांसें अप एंड डाउन होती जा रही थी। एंड वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था लस्टफुल निगाहों के साथ, जहाँ पे वांगजी बस विंग के करीब जाना चाहता था, बहुत ज़्यादा ही करीब, जहाँ पे हमारा विंग ये सारी चीज़ें हमारे जो चाहता है ना वांगजी, वो महसूस कर पा रहा था। विंग कहता है खुद पे कंट्रोल रखो, अगर तुम खुद पे कंट्रोल रख पाए ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, समझे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं क्या सच में चलोगे? तो विंग कहता है कि हाँ मैं सच में चलूँगा तुम्हारे साथ, बताओ तुम खुद पे कंट्रोल रख सकते हो? तो वांगजी कहता है कि हाँ 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 मैं रखूँगा। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि हाँ देखता हूँ तुम कब तक खुद पे कंट्रोल रख पाते हो। तो विंग बोले तो ऐसे ही मन में कह रहा था, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी के सामने अपने ऊपर वाले जो रोप्स थे ना उन्हें निकालते हुए कहता है कि क्या तुम अब भी खुद पे कंट्रोल रख सकते हो? जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था और कह रहे विंग तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ विंग कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बस तुम्हें। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है कि हाँ मुझे क्यों देख रहे हो? तो वांगजी कहते हैं तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो विंग, मुझे बताओगे? मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इन हरकतों से, जो ना हरकतों पे रिएक्ट करना। विंग कहता है क्यों मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए, बताओगे मुझे? तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ विंग ये सब मत करो ना। जहाँ पे विंग कहता है बट मैं तो करूँगा ना। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनने के बाद हमारा विंग कहता है लांसान, ऐसे वो धीरे से कहता है, जहाँ पे वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी कहते हैं विंग बस एक स्माइल करता है एंड विंग कहता है कि ये कपड़े ना बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं मुझे आज, पता है तुम्हें कितना ज़्यादा ये भारी भरकम कपड़ा है, तो मुझे इन कपड़ों को निकाल देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना, है ना। जहाँ पे वांगजी थे विंग नहीं, बट विंग जल्दी से अपने कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है एंड वांगजी को देखते हुए कहता है वांगजी क्या तुम खुद पे कंट्रोल रख पा रहे हो मुझे देखने के बाद? वांगजी कहते हैं हाँ मैं रख रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने तुम्हें आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे देखो करके। जहाँ पे वांगजी कहते विंग कि ये सब तुम गलत कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या गलत कर रहा हो क्या सही कर रहा हो, मुझे सब कुछ पता है, तुम टेंशन मत लो वांगजी। वांगजी कहता है विंग ये सब मत करो। विंग कहता है क्यों ना करूँ भला? हाँ बताओ क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? वांगजी कहता है विंग तुम ये सब करके पछताओगे। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा इसका मतलब तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हो, है ना। वांगजी कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है इसका मतलब ये है कि तुम करना नहीं चाहते हो। तो वांगजी कहते हैं विंग कहता है हाँ क्या? तो वांगजी कहता है कि विंग मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट मैं खुद पे कंट्रोल करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हर्ट हो जाओ। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनने के बाद विंग थोड़ा शांत हो जाता है एंड विंग कहता है तुमने तो ऑलरेडी मुझे हर्ट करके रखा है ना वांगजी। वांगजी कहते हैं विंग मुझे माफ़ कर दो ना, जो हुआ पास में उसके लिए मुझे माफ़ी नहीं दे सकते हो क्या तुम? जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है कि अच्छा तुम्हें माफ़ी चाहिए, कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ? हाँ बताओ मुझे, तुमने जो किया मेरे साथ क्या मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ वांगजी? वांगजी कहते हैं प्लीज़ विंग क्या तुम कोशिश नहीं कर सकते हो बस मुझे माफ़ करने की? हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि वांगजी तुम इतनी आसानी से मुझसे माफ़ी मांग रही हो इन सारी चीज़ों के लिए, बट जो मैं रो रहा था मर रहा था तब कहाँ थे तुम? वांगजी कहते विंग कहता है कि देखो लांसान तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वांगजी कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है कि ऐसा ही है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, बस तुम अपने बॉडी के वार्मथ के लिए मुझे चाहते हो। तो वांगजी प्लीज़ मुझे जाने दो ना। जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस तुम्हारे बॉडी के लिए तुम्हारे पास हूँ करके? तो विंग कहता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही है वांगजी, इसलिए मुझे लगता है। जहाँ पे वांगजी कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। तो विंग कहता अच्छा तुम सच में साबित कर सकते हो, तो एक काम करो मुझसे दूर रहो। वांगजी कहते विंग बस ये नहीं कर सकता। विंग कहता है क्यों? तो वांगजी कहता है अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो मैं तुम्हें कुछ भी साबित नहीं कर पाऊँगा, इसलिए। विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग तुम मेरी बातों को समझो प्लीज़, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो प्लीज़ विंग। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था और विंग कहता है कि नहीं। जहाँ पे वांगजी विंग के इस रूड जॉब के कारण वांगजी को थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा था हमारे वांगजी को। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि देखो लान वांगजी यहाँ से चले जाओ। और विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना बंद कर देता है। देन हमारे विंग अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि निकलो यहाँ से, बहुत हो चुका है, तुम बहुत दिनों से यहीं पे चिपके हुए हो,
मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रहो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम जो कहोगे ना मैं सच में वो सब करूँगा, बट प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। हाँ विंग कहते क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुत्ता बन के तुम्हारे आगे पीछे तुम हिलाते घूमूँ? जहाँ पे वांग जी कहते विंग ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें अपने पास पास चाहता हूँ विंग। विंग कहता कि हाँ पास, कहाँ पास? अपने उस डिग के पास। जहाँ पे वांग जी कहता कि विंग ये क्या कह रहे हो? हाँ विंग कहता क्या मैं सही तो कह रहा हूँ ना? तुम्हारे लिए तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग ऐसा मत कहो ना प्लीज़, ऐसा नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी देखो जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर झूठ लगता है तो तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि विंग उसे कितना बार वांग जी उसे बोल चुका है कि चलो चलो, बट वांग जी को विंग ने बार बार ना 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 में ही जवाब दिया ना। इसलिए हमारा वांग जी जो था ना बस विंग से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए साबित हो जाएगा? तो विंग कहता है कि हाँ हो जाएगा। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हैं देन वांग जी वहाँ से डायरेक्टली घर से बाहर निकल जाता है, विंग की तरफ बिना देखे वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग ये देखने के बाद वो शौक था कि वांग जी ने अभी उसके तरफ पीछे पलट कर भी नहीं दिखा। वांग जी वहाँ से जा चुका है। विंग ये से देख के पूरी तरह से शौक था। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो बस बाहर की ओर देखता है वांग जी को जाते हुए। वांग जी की कार में आकर बैठ चुका था, जहाँ पे जो शुयांग था। शुयांग कहता क्या हुआ बॉस हम जा रहे हैं? तो वांग जी कहते कि हाँ चलो फिर से यहाँ पे नहीं आ सकते हम लोग। तो शुयांग कहते क्यों? तो वांग जी कहते क्योंकि विंग नहीं चाहता है इसलिए। जिसके बाद जो था शुयांग कहता है कि ठीक है। एंड देन हमारा वांग जी और विंग वांग जी और शुयांग वहाँ से निकलते हैं। देन उसके बाद हमारा शुयांग एंड वांग जी जो थे ना वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करता है और वांग जी कहता है कि हाँ शुयांग मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। शुयांग कहता है कि मुझे लगा ही था तुम बोल ही नहीं पाओगे। शुयांग कहता है कि वांग जी अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना, तुम उसे बोल सकते हो ना। वांग जी कहता है कैसे कैसे कहूँ मैं उसे? हाँ मुझे तुम पता है ना मुझे प्यार पे यकीन नहीं। अगर मैं उसके सामने अपना प्यार दिखा दूंगा, उसको मैं प्यार दिखा दूंगा, अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो हाँ मैं नहीं चाहता फिर से वो सब मेरे साथ हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी ये सब कहता है ना। शुयांग कहता है कि सच में मुझे लगता है ना वांग जी कि तो पागल हो, पूरे एक नंबर के पागल इंसान हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता है कि हाँ शायद वो पागल हो सकता है। वांग जी अपने मन में कहता है। तो दूसरी तरफ हमारा विंग वांग जी के जाने के बाद बस विंग बाहर देखता रहता है। वांग जी जब ओझल हो जाता है तब भी वो बाहर ही देख रहा था, बट उसे हमारा वांग जी मिलता ही नहीं है। एंड विंग को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, वांग जी सच में उसकी बात मानकर चला गया। विंग यही सोच रहा था क्या सच में अब वांग जी चला गया है, वो अब कभी नहीं आने वाला। विंग यही सोच रहा था, बट हमारा वांग जी तो ड्रंक करने के बाद वो घर पे आ चुका था। शुयांग उसे लेके आ चुका था, बेड पर गिरा दिया था। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग बस वांग जी के बारे में सोच रहा था क्या वो सच में चला गया, वो आज के बाद कभी नहीं आएगा। विंग ये सारी चीज़ों को सोच रहा था। एंड विंग का जो पारा था ना वो हाई होते जा रहा था कि भाई वो इतनी जल्दी कैसे भाग सकता था, हमारा वांग जी इतनी जल्दी कैसे भाग सकता था। विंग बोले तो हमारा वांग जी यही सोच रहा था, बोले तो हमारा विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि वांग जी इतनी जल्दी उसे छोड़ के कैसे भाग सकता है, उसे तो यहाँ पे रुकना चाहिए था ना। हाँ इतनी जल्दी जाके उसे क्या मिलने वाला था, ऐसे ही जो है ना वो सोच रहा था। बट ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग और वांग जी जो दोनों थे ना वो बस एक दूसरे से अलग थे। कह सकते हैं कि वांग जी जैसे कि विंग ने कहा था वांग जी वही चीज़ों को फॉलो कर रहा था। बट इसमें एक चीज़ ऐसी थी ना कि वांग जी अपने लैपटॉप से तो सब कुछ देख सकता था ना विंग के बारे में, क्योंकि वांग जी जब उस घर में गया था ना उस घर में हमारे वांग जी ने जो है ना विंग के कमरे में जो कैमरास को इंस्टॉल कर दिया था, जिस कारण वांग जी लैपटॉप में विंग को देख पाता था विंग क्या कर रहा है क्या नहीं। तो और विंग घर से बाहर जाता तभी हमारा वांग जी उसे देख नहीं पाता था। इसलिए वांग जी ने जो है एक सेक्रेटरी को हायर किया था। बट हमारे विंग को इसके बारे में पता था कि विंग को कोई फॉलो करता है, बट विंग को इससे कोई मतलब तो नहीं था। बट विंग हमेशा वांग जी फॉलो करे वो ये चाहता था, बट वांग जी उसे फॉलो ही नहीं कर रहा था। विंग बहुत टाइम तक इंतज़ार करता है वांग जी का कि वांग जी शायद से उसे फॉलो करे या वांग जी उसे मिलने आए, वो इसका इंतज़ार करता है। बट वांग जी जैसे कि विंग ने कहा था कि वो उससे नहीं मिलना चाहता है, तो सेम वैसे ही हमारे वांग जी ने विंग के साथ किया था। विंग नहीं चाहता मिलना, तो इसलिए हमारा वांग जी विंग के रास्ते में नहीं आया था। देन वक्त के साथ जो विंग को गुस्सा आने लगा था हमारे वांग जी का, क्या वांग जी इतना विंग की बातों को मानता है, एक माफिया होने के बावजूद विंग की बातों को इतना ज़्यादा मानता है। विंग को यही लग रहा था माफिया लोग तो किसी की बातों को नहीं मानते, बट ये इंसान कैसे उसकी बातों को मान सकता है। इसलिए विंग
जस्ट 10 दिनों के बाद उस कार के पास जाता है जो कार उसे फॉलो करती है, डोर पे नॉक करते कहता है एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो इंसान जो है घबरा जाता है, बट वो डोर इंसान जो था नीचे कर देते, जहाँ पे वांग जी कहते मुझे तुम्हारे बॉस के पास जाना है, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो इंसान जो शॉकिंग देख बॉस, मेरे बॉस कौन से, जहाँ पे विंग कहते ज़्यादा नाटक मत करो, मैं लानवांग जी के पास जाना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वो इंसान जस्ट मान जाता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग जो है ना विंग एंड वो ड्राइवर वहाँ से निकल चुके थे वांग जी के ऑफिस के पास। वांग जी के ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग ऑफिस वाले जो फर्स्ट फ्लोर था ना वो वहाँ पे आ चुका था। हम वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी अपने काम कर रहा था। देन उसके बाद वो विंग के फ़ोटो को देख रहा था। विंग अभी तक घर में नहीं आया था, विंग के बारे में कोई अपडेट भी उसे नहीं आई थी। वांग जी इसलिए काम कर रहा था, बट डोर धड़ांग से ओपन होता है, जिसके कारण वांग जी धड़ांग से सामने की ओर दिखता है और वहाँ पे हमारे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वहाँ पे उसके सामने आ चुका था। वांग जी कहते विंग, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग अपना नाम सुनने के बाद वांग जी कहते हाँ मैं, तुम तो कभी आने वाले नहीं थे मुझसे मिलने के लिए, तो सोचा कि मैं ही जाके तुम्हें देख लूँ। जहाँ पे वांग जी जस अपने सर को नीचे कर देता है। विंग कहता है हाँ क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है कि ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि बस क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, हाँ क्या मैं गलत वक्त पे आ गया यहाँ पे, हाँ तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मिलना तो मैं चाहता हूँ विंग, बट तुम नहीं चाहते हो मुझसे मिलना, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया है, तुम्हें पता है यहाँ पे बुला के तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या मैंने तो नहीं बुलाया विंग। विंग कहता अब इतने बड़े माफिया होने के बावजूद भी मेरे सामने इतना इमोशनल होने का नाटक मत करो, हाँ तुमने ही जानबूझ कर मुझे यहाँ पे बुलाया है, मुझे सब कुछ पता है। जहाँ पे वांग जी मैंने कुछ भी नहीं किया है विंग, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो तुमसे दूर हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा विंग, जब तक तुम नहीं चाहते हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा विंग, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो। जहाँ पे विंग कहता है ओ तुम्हारी बातों पे यकीन करूँ, हाँ तो वांग जी कहता है कि हाँ प्लीज़ विंग। विंग कहता है मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कहूँगा और तुम कर दोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं सब कुछ करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है कि भंकस बातें मत करो। जहाँ पे वांग जी उस विंग को घूर के देखता है, ये कौन सा वर्ड है भाई, वो यही जानना चाहता था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि हाँ, तो वांग जी कहता है कि तुम यहाँ। जहाँ पे विंग कहता है कि यहाँ मैं मरने आया हूँ, क्या तुम मुझे मारोगे बताओ, चलो अपनी गन निकालो और मेरे ऊपर शूट कर दो, मुझे मार डालो ठीक है। वांग जी कहते विंग मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता अच्छा वांग जी देखो मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, आई नो दैट कि तुम मुझे मेरे ड्रीम लव की तरह प्यार नहीं कर सकते हो, बट मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करने वाला। तो वांग जी कहता कि बट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मैं, तो वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वांग जी, वांग जी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सुन रहे हो ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ विंग, तुम मुझे पसंद करते हो बहुत ज़्यादा ना। विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही, बट तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं ये भी जानता हूँ। वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं है विंग, ऐसा नहीं है। विंग कहते हैं वांग जी मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पता है मुझे, बट मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है क्या तो फिर तुम मेरे साथ रहोगी विंग। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है विंग कि मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम लव की तरह कब प्यार करने लगूँगा, बट कोशिश ज़रूर करूँगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, हाँ। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी के घर में हमारा विंग शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद हमारा वांग जी और विंग एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें कह सकते हैं थोड़ी बहुत बातें, ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि वांग जी और विंग पहले की तरह कंफर्टेबल होना अब उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारे वांग जी ने उसे अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया था, बट विंग ने प्यार का इजहार कर दिया था। एंड विंग ही हमारे वांग जी के घर में आकर रुक चुका था, एंड वांग जी विंग के क्लोज भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बस वो उससे दूर रह रहा था। इसके कारण विंग को थोड़ा सा अजीब सा फील तो होता था, बट विंग सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेता था, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी उसे अभी तक पसंद करता नहीं है करके, तो विंग थोड़ी ना हमारे वांग जी को फोर्स करने वाला था, इसलिए तो विंग जाने दे रहा था इन सारी चीज़ों को। एंड देन आज के लिए इस पार्ट को मैं यहीं पे रोक रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आएगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।